हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था रेलवे जॉब्स का। तो अब इसका किस तरह आपने अप्लाई करना है, तो वो मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों को दे देता हूँ। तो इसमें आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे आना है, लाइक पाकिस्तान रेलवे पाक रेल डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के, ये आपने ऊपर लिंक देना है, तो उससे आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस बंदे को तो याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि हु इज़ द सेक्रेटरी चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे, तो हबीबुर रहमान। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने इस तरह कहना है कैरियर पे आना है, और कैरियर में ये फर्स्ट जो है इसको डाउनलोड फाइल, तो ये फाइल आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन है, इसको आपने फिलअप करना है। पोस्ट अप्लाइड, तो कौन सा पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, सब इंजीनियर, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सब इंजीनियर सिविल या सिग्नल टेलीकॉम। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप यहाँ BPS 11 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज BPS 11 पावर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल पावर और सिग्नल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो वो यहाँ पे ये हैं, एक तो ये आपको सिंपल उन्होंने सीट्स के बने, मेरिट मीन्स के जो टॉप करेगा टेस्ट को, तो टॉप जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 कैंडिडेट्स विल बी असाइन फॉर द सिविल इंजीनियर, जो सिविल डिप्लोमा जिन्होंने किया है, और वो अगर टेस्ट को टॉप कर ले तो वो फर्स्ट 3 कैटेगरी उनको होंगे। उसके बाद कोटा सिस्टम स्टार्ट होगा, और इन कोटा सिस्टम में भी आपने एक बात जहन में रखना है कि आपके पास प्रॉपर डोमिसाइल हो। अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो फिर अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आ जाएं तो वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे, एंड पे आपके लिए मसला होगा। तो अगर कोई आपका डोमिसाइल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप अभी से क्लियर कर लो। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि मैट्रिक वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक सिंपल, अगर आपने मैट्रिक किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने मैट्रिक भी किया हो सेकंड डिवीज़न में विद साइंस के साथ, और आपका 3 ईयर डिप्लोमा हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसमें और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। अच्छा, अब एज लिमिट की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे एज इन्होंने 18 to 25 ईयर दिया, प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। सो व्हाट इज़ मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि आपके पास जो अपर एज है, फॉर एग्जांपल आपकी एज 27 है, और यहाँ पे तो आपका लाइक आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बट उन्होंने 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन भी दिया है कि लाइक अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, कोई सबूत हो आपके पास, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो वहाँ से आपने NOC लिए, तो फिर आपके वो एज को कंसिडर करेंगे। लाइक अप टू 30 ईयर तक आपको फिर कंसिडर कर सकते हैं। लाइक आपकी एज अगर 28 है, 29 या 30 है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इन पोस्ट के लिए। तो जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द, लाइक आपका क्लोजिंग डेट जो होता है 21/9/2021, तो यहाँ तक लाइक अगर आपका यहाँ पे 1 मंथ भी ज़्यादा आ रहा हो, लाइक 30 ईयर से आपका 1 मंथ भी ज़्यादा आ रहा हो यहाँ पे, तो फिर वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, द सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी, लाइक आप बुद्धिज़्म कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, या सेन रूरल या बलूचिस्तान से बिलोंग कर रहे हो, या ट्राइबल एरियाज़ जो हो गए, यो नॉर्दर्न साइड पे जो KPK में ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ से बिलोंग कर रहे हो, या आज़ाद कश्मीर या नॉर्दर्न एरियाज़, तो वो आपको ये रिलैक्सेशन भी देंगे, प्लस 3 ईयर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देंगे। लाइक फिर आप 33 ईयर्स तक एलिजिबल हो, बट विथ प्रॉपर एविडेंस। आपने प्रॉपर एविडेंस उनको दिखाना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर आप एक्स सर्विस मैन रह चुके हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सही है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो आपको 15 ईयर वो एज वो दे सकते हैं। लाइक आप 45 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो, कि 45 ईयर्स तक आपकी एज, इसके अंडर एज हो तो आप एलिजिबल हो।
सही है। फोर्थ पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब उनको मिल गई है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, बट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ 2 इयर्स गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट कर दी हैं, तो वो उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 इयर्स अप टू द एज ऑफ 55 इयर्स तक आप लाइक आपकी जो हैं वो 25 से 35 प्लस 45 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट डिसेबल हैं, सही है, तो उनको 10 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो लाइक 40 तक। सिक्स पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बेवा है लाइक और या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं, तो डूरिंग द सर्विस, कुछ इस तरह भी होते हैं कि सर्विस के दौरान उनका डेथ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उनका डेथ गवर्नमेंट जॉब करते हुए उनका डेथ हो गया हो, बल्कि अगर कोई नॉर्मल बीमारी से अगर किसी की डेथ हो गई हो तो वो भी इस पॉइंट के लिए एलिजिबल है, 6 पॉइंट के लिए। तो आपको फिर 35 ईयर्स तक आप फिर कर सकते हो। अच्छा, 7 पॉइंट ये कह रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल डिसेबल कैंडिडेट्स और उसका वालिद साहब जो है वो लेट सपोज वफात भी पा चुके हैं, तो ये दोनों कैटेगरी के लिए वो नहीं होगा, उस पर अप्लाई नहीं होगा, लाइक एक ही कैटेगरी उस पर अप्लाई होगा। 25 प्लस 30 प्लस वो 40 ईयर्स तक कर सकेगा। इस तरह नहीं होगा 40 ईयर्स प्लस ये भी काउंट होगा या 5 ईयर्स भी काउंट होंगे, बल्कि ये 5 ईयर्स फिर काउंट नहीं होंगे। सो ये लाइक 2 से लेके 6 तक एक ही पॉइंट के लिए आप फिर एलिजिबल होंगे। आपने एक ही जो बेसिक पॉइंट है उसको आपने कंसिडर करना है, वो फिर आपकी मर्ज़ी है, वो आपसे पूछेंगे तो आपने उनको बताना है कि इसको कंसिडर कर लो। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, और यहाँ पे इन्होंने अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स CNAC भी आप अटैच कर लो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कोविड। ये अक्सर वो आजकल तो काफ़ी रश भी होता है वैक्सीन के लिए, तो वैसे अगर आपने वैक्सीन किए हैं तो फिर आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। नादरा वेबसाइट पे आपने जाना है तो उनको फिर वहाँ पे पेमेंट करनी है तो वो आपको फिर ऑनलाइन भी वो दे सकते हैं, लाइक देते हैं ऑनलाइन। और अगर नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अप्लाई कर लो और इस सर्टिफिकेट को ना भेजो। जब आप टेस्ट को क्लियर कर लो, टेस्ट के बाद फिर आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लो और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ और पीछे लेटर आ जाए, तो फिर वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वो इंटरव्यू से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो चेक कर दें, तो उस टाइम पर आपको ये अपने साथ लेके जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि फिर वो आपको इंटरव्यू में अलाउ नहीं करेंगे। सही है, तो ये आप खैर बाकी जितने भी हैं ये भेज दो, और ये सर्टिफिकेट ऑफ कोविड ये अगर आप ना भी भेजो तो वो फिर आपको वो डिफिशेंसीज़ में फिर आपको कह देंगे कि इसको भी आप अपने साथ ले आओ। अच्छा, 3 एनवेलप्स इसमें आपने वो नहीं करना, ये भी आपने भेजना है, क्योंकि इसमें फिर आपको इंटरव्यू लेटर और जो बाकी जॉब लेटर आपकी सिलेक्शन हो जाए तो उस टाइम वो आपको फिर वो लेटर इसी एनवेलप में, रिटर्न एड्रेस भी आपने उसके ऊपर लिख लेना है। सही है। अच्छा, इसको फिर आपने कहाँ पे भेजना है, तो इसको फिर आपने चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे, इसी लाइक जो आपका लिफाफा होगा तो लिफाफा के ऊपर आपने क्या लिखना है, लिफाफे के ऊपर आपने लिखना है 2, ओके, और 2 के साथ फिर नीचे आपने ये पूरा एड्रेस डाल देना है। अच्छा, लिफाफा की दूसरी साइड पे आपने क्या लिखना है, तो दूसरी साइड पे आपने लिखना है कि फ्रॉम, सही है, तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है, ओके, और उसके नीचे आपने अपना एड्रेस डालना है, और यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर भी अपना देना है, मोबाइल नंबर आपने देना है। सही है। इसको आपने फिर स्टेपल कर लो या ग्लू से आप इसको क्लोज कर लो, तो उसके बाद आप फिर इसको आप TCS भी कर सकते हो, और इसको आप
पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप इसको भेज सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस भी आजकल अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आप भेज सकते हो। ये फाइनेंशियली आपको अच्छा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू TCS, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, पर इससे भी आपका वो जो एनवेलप है वो पहुंच जाएगा। इस तरह नहीं है आजकल, वो ज़माना नहीं है कि पहले एनवेलप्स गुम हो जाते थे, आजकल पहुंच जाते हैं। बल्कि आप इसको देख भी सकते हो, अपना जो एनवेलप है उसको आप ट्रेस भी कर सकते हो। किस तरह आपने ट्रेस करना है ये, जब आप उनको कह दो कि रजिस्ट्री कर दो, तो रजिस्ट्री के ऊपर वो आपको एक इस तरह नंबर दे देंगे। तो एक नंबर होता है वो लगा लेते हैं, उसके ऊपर वो जो आपको रिटर्न स्लिप दे देते हैं, तो उसके ऊपर वो एक नंबर लगा लेते हैं। तो वो नंबर पर आपने पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ पे फिर आपने ट्रैकिंग पे जाना है। तो ट्रैकिंग में फिर आपने ये नंबर देना है, तो वो आपको वो स्टेटस बता देंगे कि ये पहुँच गया आपके लिफाफा या नहीं, या अभी कहाँ पे है। तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये आपको कोई 50 रुपीज़ का पड़ेगा या 80 रुपीज़ का पड़ेगा, और ये आपको कोई 200 या 150 रुपीज़ का पड़ जाए, या शायद 200 से भी ज़्यादा लग जाए, क्योंकि मैं तो अक्सर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात, अच्छा इसमें जो टेस्ट होगा वो 70% होगा, और इंटरव्यू आपका 30% काउंट होगा। तो कोशिश कर लो कि टेस्ट को प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर लो, ताकि आपके टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, ताकि इंटरव्यू में फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इंटरव्यू में अगर आपके मार्क्स कम भी आ गए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो कोशिश कर लो कि अपना जो टेस्ट की प्रिपरेशन वो अच्छी तरह से कर लो। उसके लिए आपने कोशिश करना है कि पास पेपर देखने, पास पेपर बहुत ज़रूरी हैं, और थ्योरी की तरफ इतना नहीं जाना, बस MCQs आपने कवर करने। तो पास पेपर मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर लो इसी चैनल पे। मैं जो पाकिस्तान रेलवे के पास पेपर हैं वो डिप्लोमा से रिलेटेड, वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मैं अपलोड कर लूँगा, और कोशिश करूँ कि जनरल पोर्शन का भी मैं अपलोड कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर लास्ट डेट जो है वो 21/9/2021 है, लाइक आफ्टर 1 मंथ, एक मंथ रहता है 5 PM तक। तो इसमें अक्सर इस तरह नहीं है कि 21 तारीख पहुँच गए हैं और आप 21 तारीख को आपने नहीं भेजना, क्योंकि आपको पता है कि कल पहुंच जाएगा, जबकि ऑफिस में 22 डेट होगा वहाँ पे। तो इस तरह नहीं होता, आपने इस तरह करना है कि 21 को भी आप भेज सकते हो अप टू 5 PM तक। ओके, पोस्ट ऑफिस में आप 21 को भी कर सकते हो, 22 को फिर आपने नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में उनका स्टैम्प लग जाते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि इस बंदे ने 21 तक वो भेज दिया था इसको। तो ये नहीं करना कि 21 को आपने कहना है कि यार मैं आज नहीं भेज सकता। 21 डेट को भी आप भेज सकते हो, उस दिन भी आप भेज सकते हो। ये कंसिडर कर लेते हैं, लाइक 22 को रिसीव हो जाए तो 23 को रिसीव हो जाए, तो ये कंसिडर कर लेते हैं। बट बेस्ट होगा कि आप पहले भेज दो, लास्ट डेट तक इतना वेट नहीं करना। अच्छा, ये जब वो आपका टेस्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद ये सारे वो स्टेप्स हैं, क्लियरेंस होगा, आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया जाएगा, और आपकी फिर वो पूरे पाकिस्तान में ये घुमाते हैं। आई नो पर्सनली, ये पूरे जितने भी रेलवे के ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें आपको 1 मंथ का पीरियड के लिए आपको वहाँ पे भेजते हैं। जितने भी ब्रांचेस होते हैं पाकिस्तान रेलवे के, वहाँ पे आपको ये भेजते हैं। उसके बाद ये ट्रेनिंग के बाद फिर आपको वो एक प्रॉपर स्टेशन असाइन करेगा, वहाँ पे फिर आपने जॉब करनी है। अच्छा, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड लिखना है, इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर जो भी पोस्ट अप्लाइड है, तो ये वाला ये आपने वहाँ पे लिखना है। कोटा अप्लाइड, अगर आपने कोटा अप्लाइड तो यहाँ पे आप ओपन लिख लो। अगर आपने स्पेसिफिक कोटा के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ आप यहाँ पे मेंशन कर लो। डोमिसाइल वो आपने लिखना है, लाइक KPK या कौन सा, वो आपने नेम ऑफ द एप्लीकेंट कैपिटल लेटर में लिखना है। फादर नेम, CNAC नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है। रिलीजन इस्लाम, ये सारा आपने लिखना है। यहाँ पे नो लिखना है। करंट ऑक्यूपेशन, अगर नो जॉब है तो जॉब लिस्ट लिख दो। परमानेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ये सारे आपने यहाँ पे फिलअप करने। एक्सपीरियंस अगर आपके यहाँ तो वो भी आपने फिल करना है, इसको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट लिख दें। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था कि आपने किस तरह इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। क्यों है, इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लो, मैं आपको वहाँ पे फीडबैक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।